अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, हम जो है 10th क्लास की यूनिट नंबर 6 जिसके बारे में बड़ा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है, पता नहीं कहाँ से सवाल आ जाने। इसके दो पार्ट्स के अंदर जो है दो वीडियोस डालूंगा बस, और उम्मीद है ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज करवाऊंगा, ठीक है। इसके जो है 6-7 क्वेश्चन जो है मैंने निकाले और इंशाल्लाह आप इसको करेंगे और हमारा काम डन है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनका पता होना आपको इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले जो है हमारे पास ये जितनी भी डिस्कशन होगी आज सारी की सारी डायरेक्ट मेथड से होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको अर्थमेटिक मीन जिसको उर्दू में बोलते हैं हसाबी औसत जो है इसका पता होना चाहिए, ठीक है। हसाबी औसत क्या, इसका फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तमाम वैल्यूज़ का सम और उसकी तादाद के ऊपर तकसीम आपने कर देना है, एज वेल एज इसकी डेफिनेशन को भी आपने अच्छे से तैयार करना है। नंबर 2 पे बात आ जाती है मॉड की। किसी भी रकम के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू रिपीट हुई है, सबसे ज़्यादा दफ़ा आने वाली रकम जो होती है उसको हम बोलते हैं मॉड, आधा। मीडियन होता है वस्तानी। इसके दो फार्मूले इवन और ऑड, बट मैं एक ही मेथड करवाऊंगा, उसी से ही इवन ऑड दोनों का स्यापा खत्म कर देंगे। उसके बाद है रेंज। रेंज होता है सबसे बड़ी मद और सबसे छोटी मद को माइनस कर देना, तो ये हमारे पास आ जाता है रेंज। और नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक मीन, जो कि हमारे पास है एच डॉट एम इज इक्वल टू एन ओवर सिग्मा वन ओवर एक्स। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, ये कंफर्म कर लेंगे कि यही फार्मूला है। उम्मीद है कि यही है, नहीं हुआ तो एन ऊपर होगा सिग्मा लॉग एक्स होगा, बट मैंने जैसे लिख लिया वैसे ही करूँगा। मेरे पास बुक नहीं है, अंदाज़न सारे क्वेश्चन जो है मैं लेके चल रहा हूँ और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम फ़ायदा इसमें होगा। स्टूडेंट्स जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास है जी अर्थमेटिक मीन आप लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। साथ जो है फार्मूलाज का पेज मैं सामने रखूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। सारे क्वेश्चन तो मैं करवाने से रहा, ठीक है, करवा सकता हूँ, बट यार आप फिर क्या करोगे, सारे मैं करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहला काम आप लोगों ने जो करना है वो यही है कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है। तो सबसे बड़ा सवाल आपको ये लग रहा होगा, मैं ये करवा देता हूँ। स्टेप नंबर 1 जो है इसको जी लेट कर लो आप लोग एक्स के इक्वल, ठीक है। सो 200 वैसे ही आ गया जैसे है, उसके बाद 225 वैसे आ गया, उसके बाद 350, 375, 270, 320 और 290। उसके बाद आपने लिखना है जी फॉर्मूला, ठीक है, जो कि सामने जो है आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। आपने इन तमाम वैल्यूज़ को जमा कर देना है, एन पे डिवाइड कर देना है, तो आपकी हसाबी औसत फाइंड हो जाएगी, ठीक है। 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 प्लस 290, ठीक है। सारी हो गई हैं 290 तक। अब काउंट कर लें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे कर देंगे आप इसको डिवाइड। उसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेटर निकालना है, सबको कर लेना है जी जमा, ठीक है। 200 प्लस कर लेंगे 225 प्लस कर लेंगे 350 प्लस कर लेंगे 375 प्लस कर लेंगे 270, ठीक है, प्लस कर लेंगे इसको हम 320 प्लस कर लेंगे हम इसको 290। ये हमारे पास आया स्टूडेंट्स जो है 2030, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग जो है 7 पे, आंसर आएगा आपके पास 290। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटिंग ये सवाल है, ठीक है। इसी तरह से आपने बाकी की दो खुद करने, ठीक है, नोट डाउन कर लें 45 60 74 वगैरह को, ठीक है, सबको जमा करके एन के ऊपर डिवाइड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे अर्थमेटिक मीन। प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ये डायरेक्ट मेथड के हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट के ऊपर एक आध वीडियो बना दूं, नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो इनडायरेक्ट की कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करनी है, ठीक है। उम्मीद है कि आप उसको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे मॉड की। मॉड होता है आधा, ठीक है। इधर से भी मैं जो कौन सा करूं, पहले वाले को चलो सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। पहले की हेडिंग देते हैं। अब मॉड आधा, मोस्ट रिपीटिंग नंबर, ठीक है, सबसे ज्यादा दफा आने वाली रकम सवाल के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखें 4 कितनी, 1 2 और बस एक दफ़ा। 5 को देखो कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 दफ़ा है, ठीक है। उसके बाद 8 को देख लो, 1 2 3 है, ठीक है, और 1 2 3 है। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है हमारे पास गालिबन 8 आया है और 6 आया है, ठीक है। 8 भी 3 टाइम्स है और बट 5 जो है 4 टाइम है, 1 2 3 एंड
4। सो इसका जो मॉड होगा, इसका जो आधा होगा वो होगा 5। बात ख़त्म, सवाल ख़त्म। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल आसान है। ज़रा देख के बताओ जल्दी से क्या होगा। कौन सा होगा, खुद देखो। अच्छा जी नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंज। रेंज का फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इधर से मैं थर्ड पार्ट को ज़रा सॉल्व कर देता हूँ इसकी। ठीक है, सो थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसको जो है सबसे पहले सबसे बड़ी मद आप इसमें ढूंढ लें, मैक्सिमम वैल्यू बड़ी मद, तो वो हमें नज़र आ रही है 15,000 ही है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इधर आप लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद छोटी मद मिनिमम, सबसे छोटे क्या नज़र आ रही मुझे यहाँ पे 11,500 नज़र आ रहा है। ठीक है, सो रेंज आर आप लोगों ने करनी है फाइन। ठीक है, सो फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ। ठीक है, सत इज इक्वल टू बड़ी मद में से छोटी मद को माइनस करना है। सो उर्दू के हिसाब से कर देता हूँ, बड़ी मद माइनस छोटी मद, तो 15,000 में से भाई लोग माइनस कर देंगे 11,500, 3,500 का गालबन आंसर आएगा, करके देख लें तसल्ली के लिए। 15,000 माइनस 11,500 तो 3,500 हमारे पास आएगा इसका फाइनल आंसर। सो ये है जी, सत मालूम कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे ही सवाल पेपर में आने, टेंशन नॉट, इंशाल्लाह इनके अलावा गेम कहीं से भी नहीं आपकी जाने वाली। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, जिसके अंदर हम लोगों ने मॉड और रेंज को फाइंड करना सीखा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे जी। नेक्स्ट मीडियन जो है इंपॉर्टेंट, इसके 2 सवाल मैंने लिखे हैं, एज वेल एज आपको पता ही है क्या करने वाला हूँ मैं, एक मेरा एक तेरा। सो क्वेश्चन नंबर 1 को पकड़ लेते हैं, कौन सा करवाऊँ पहला, पहले मैं बड़ी बड़ी रकमें नजर आ रही, इसमें बड़ी का चक्कर ही को नहीं, चलो दूसरा करवा देता हूँ मैं। ठीक है, सो जी सेकंड पार्ट को हम लोग ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम जो है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, कहाँ पे खड़ा है, इधर ही था, खुल जा सिम सिम, ये रहा n+1/2। ठीक है, ये इसमें फॉर्मूला लगाना है। इवन ऑड का वैसे चक्कर है वो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब जी मीडियन फाइंड करना है, बिल्कुल आसान सा काम है स्टूडेंट्स। आपने सबसे पहले इसको करना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन सेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है 3, उसके बाद है 6, उसके बाद है 7, उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है 10, उसके बाद भाई लोग 12, 12 या 5 को मैं खा ही गया, 5 इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद 12, 12 के बाद भाईजान हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे 15, और 15 के बाद आ जाएगा 18, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो तरतीब होगी ये सही बिल्कुल। अब इनको काउंट कर लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। सो n इज इक्वल टू कितने हैं जी, 8। अब भाई लोग फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये वाला, ठीक है, मीडियन का, तो मीडियन इक्वल n+1/2 TH, वी कदर लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले लिखना चाहें तो, वैल्यू पुट कर दो भाईजान, n की जगह पे आ जाएगा 8 जमा 1/2 TH, 8 और 1 होता है जी 9/2 TH, इसको करोगे तो आएगा 4.5 TH। अब देखो इवन केस था, 4.5 TH आया। अब 4.5 बस घड़ी का थोड़ा सा आप जो लोग जो है आइडिया ले लो, 4.5 भाई किन के दरमियान में बजते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 4.5 जो है वो बजेंगे जनाब 5 और 4 के दरमियान में बजेंगे। ठीक है, सो हमने क्या करना है, 4 और 5 टर्म अपने सवाल में देखनी कौन सी है, 1 2 3 4, ये 4 है और ये 5 है, इन दोनों को कर लेना है जमा, तो 7 + 10/2। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा 10 और 7 होते हैं 17, 17 तकसीम 2 करोगे तो आएगा 8.5 इसका मीडियन। ठीक है, तो 8.5 इसका क्या आ गया, मीडियन। ठीक है, आसान है, 10 और 7 17, ये किसके लिए, जब इवन होगा पॉइंट में आएगा। ठीक है, घड़ी का थोड़ा सा अंदाजा लगा लो यार, 4.5 किसके दरमियान में बचते हैं, 4 और 5 की, दूर से चौथी और पांचवी रकम आपने जमा करके 2 पे डिवाइड कर देना, एक फार्मूले से फिनिश। पहले वाला देखो 1 2 3 4 5, वो आसान है। अच्छा, इसके बाद इसको ट्रिक से भी सिखा देता हूँ, ये लो यार, देखो इतना लंबा झमेला उन्होंने किया हुआ, इधर से देखो उड़ाओ, ये गया, ये गया, इधर से ये गया, और एंड पे क्या बचे हमारे पास 7 और 10,
लो भाई, इनको जमा करके 2 पे डिवाइड कर लो तो ऐसे भी वस्तानिया आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा जी मीडियन, इसका ये पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। बट अगर जो है मिसाल तौर पे आंसर आता 4, ठीक है 4 आंसर आता, तो यहाँ से हमने 4 टर्म देखनी थी, कौन सी थी 7, तो मीडियन हम बता देते इसका 7 है। सो ये वाला आपका है, आसान सा है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, हमारे पास जो है हार्मोनिक मीन अब आ चुका है। ठीक है, हार्मोनिक मीन फाइंड करना, तो उसका फॉर्मूला जरा समझ लो पहले, जो कि ये रहा, एच डॉट एम इज इक्वल टू एन ओवर सिग्मा 1/x। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है। सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको लेट कर लो भाई लोग आप लोग x के इक्वल, तो 12 5 8 4। अब टेबल एक बना लेते हैं छोटू सा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x जो कि है 12 5 8 और 4। हम फाइंड करेंगे सबसे पहले 1/x। ठीक है, सो 1/x फाइंड करेंगे, तो 1/12 कर लो, 1/5 कर लो, 1/8 कर लो, 1/4 कर लो। ठीक है, सो इनके आंसर जो स्पीड के साथ हम लोग निकालते हैं, तो 1/12 करेंगे तो भाई लोग आंसर आने वाला है 0.8333। ठीक है, 1/5 करोगे तो 0.2 ही आएगा। 1/8 कर लो, सो ये आएगा आपके पास 0.125। ठीक है, और 1/ कर लो 4, सो ये आपके पास आएगा 0.25। ठीक है, फॉर्मूला देखें तो उसमें हमें जो है सिग्मा गिवन है। ठीक है, सिग्मा 1/x। सो जो ये 1/x जितने भी आए हैं, आप क्या करोगे, इनको स्टूडेंट्स आपने कर लेना है जी जमा। ठीक है, डिब्बा पूरा ही बन जाए फिर तो। सो सिग्मा 1/x इन सब को जमा कर लो। ठीक है, सो 0.25 के अंदर जो है, चलो शुरू करें, 0.833 प्लस 0.2 प्लस 0.125 प्लस 0.25। ठीक है, सो ये सारे हो गए, तो हमारे पास इसका आंसर आया जी 1.298। अब हम लिखेंगे जी फॉर्मूला इसका जो है। ठीक है, सो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एच डॉट एम इज इक्वल टू एन ओवर सिग्मा 1/x। वैल्यूज पुट करो, एन कितना है, 1 2 3 4, 4 ये वाली वैल्यू 1.298। सो कर दो इसको जी 4/1.298। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, एच डॉट हार्मोनिक मीन का 3.081। तो यही क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है हार्मोनिक मीन का अगर आया तो। ठीक है, आसान है। अब ज्योमेट्रिक मीन है, इसके फार्मूले में मुझे थोड़ा सा डाउट है, एन ऊपर हो सकता है ये नीचे हो सकता है, मेरे पास बुक नहीं है। सो देख लीजिएगा फार्मूला आपके पास फाइनल क्या है। सो इसके लिए हमें सबसे पहले जो इसको अगेन लेट करना है, वही काम जो x के इक्वल 248, इसका भी हम लोगों को टेबल चाहिए। ठीक है, सो हम लोग टेबल बना लेंगे, x और दूसरा log x, इधर आ जाएगा 2 4 8। सो यहाँ पे हम लेंगे log 2, फिर लेंगे log 4, log लेंगे 8। इनकी वैल्यूज़ को जनाब कैलकुलेट से निकलेंगे। log 2 जो है 0.3010, ये तो मुझे ज़ुबान ही आता है। log 4 जो है उसको ले लेंगे कैलकुलेट से, तो आएगा 0.6020। इस तरह से log लेंगे हम लोग 8, सो वो आपके पास आएगा 0.9030। अब हमें क्योंकि फॉर्मूले में चाहिए सिग्मा log x, मतलब इन सब का मजमुआ, तो यहाँ पे लिखो सिग्मा log x। इन सब को करेंगे भाई लोग जमा, तो 0.3010 प्लस उसके बाद 0.6020 प्लस 0.9030। सो ये हमारे पास आएगा क्या आया, 1.806। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला है हमारे पास जी, इसका जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, एंटी लॉग वैसे ही सिग्मा लॉग एक्स की जगह उसकी वैल्यू 1.806। एन काउंट कर लो, 1 2 3 है, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वेरीफाई कर लेना, फिर भी जो उम्मीद इंशाल्लाह यही फार्मूला होगा, तो डिवाइड कर दो 3 पे। सो ये आपके पास आएगा जी 0.602। इसी का ही लॉग ले लो, शिफ्ट लॉग 0.602। सो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा फाइनल 3.9994 GM।
सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वीडियो नंबर 1 यूनिट नंबर 6 के रेलिवेंट। तो उम्मीद है कि आपको सारे डाउट्स और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो इसके ऊपर एक और वीडियो हम बनाएंगे यूनिट नंबर 2 के ऊपर। वो उम्मीद है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी रिस्क नहीं लेना। इनडायरेक्ट फार्मूलाज की मदद से कुछ सवाल करवाने, एक हिस्टोग्राम और जो है पॉलीगॉन वगैरह के रिलेटिव एक सवाल आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।